नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर के आप लोगों को पता है कि कई बार संसद में भी सवाल उठाए गए। और जब सवाल उठाए गए तो सुश्री शोभा करंदलाजे जी ने की तरफ से एक ही जवाब बार बार दिया गया। उनका कहना था कि 2018 और 19 के मूल्यांकन के अनुसार यानी 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की स्थिति के मुताबिक ईपीएफओ घाटे में चल रहा है। लेकिन दोस्तों असली सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर सरकार का यही तर्क है तो फिर पूरे देश ने एक सुर में पूछा कि आखिरकार पिछले 6 वर्षों में ईपीएफओ का नया मूल्यांकन क्यों नहीं कराया गया, जबकि पैराग्राफ 32 के अनुसार सरकार पर यह साफ साफ जिम्मेदारी है कि हर साल ईपीएफओ का मूल्यांकन कराया जाए। दोस्तों मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि श्री वसररई मुंबई की अध्यक्षता के एक संसदीय समिति का गठन किया गया था, जिसे ईपीएस 95 से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो उसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सरकार से आग्रह किया गया था कि बल्कि प्रस्ताव भी रखा गया था ईपीएफओ का मूल्यांकन किसी सरकारी एजेंसी से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी यानी तीसरी पक्ष से कराया जाना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब साफ, या तो समिति को ईपीएफओ के कामकाज में कुछ गंभीर खामियां नजर आई होंगी या फिर उन्हें यह आशंका हुई होगी कि जानबूझकर ईपीएफओ को घाटे में दिखाया जा रहा है। इसीलिए जब बसवराज मुंबई जी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी तो उसी समय यह सिफारिश भी की गई कि ईपीएफओ का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से कराया जाए ताकि सारी सच्चाई देश के सामने आ सके। और दोस्तों इसी समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने मजबूती से रखा था। अब दोस्तों मैं नाम भी उजागर कर देता हूँ, कपाड़िया एंड कंपनी को ईपीएफओ के मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह कंपनी अभी मूल्यांकन कर ही रही थी, लेकिन आज तक इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी। जबकि दोस्तों बसवराज मुंबई जी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने साफ साफ कहा था कि 31 दिसंबर 2025 से पहले यह रिपोर्ट हर हाल में जानी चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार बार बार घाटे का बहाना बनाकर पेंशन वृद्धि को टाल रही है और जो मूल्यांकन रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 से पहले आ जानी चाहिए थी वो अब तक सामने नहीं आई है। दोस्तों इसका मतलब क्या निकाला जाए? सीधा सीधा यही समझ में आता है कि सरकार ने कपाड़िया एंड कंपनी से जानबूझकर रिपोर्ट देर से देने को कहा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर यह रिपोर्ट सामने आ जाती तो सरकार के पास जो एकमात्र बहाना है कि 2018 और 19 यानी 22वीं और 23वीं रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ घाटे में है, यह वह बहाना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। अगर नई रिपोर्ट आ जाती तो देश को पता चल जाता कि ईपीएफओ वास्तव में घाटे में है या नहीं। अब दोस्तों रिपोर्ट नहीं आई तो साफ जानबूझकर देरी कराई जा रही है ताकि यह सच्चाई जनता तक न पहुंचे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे मामले को बजट तक खींचना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बसवराज मुंबई जी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सामने एक जो रिपोर्ट रख दी गई थी वो साफ होती। दोस्तों हम सरकार से झगड़ा नहीं कर सकते और ना ही हमारी एनएससी टीम जो है कर सकती है। हम सरकार से लड़ भी नहीं सकते, लेकिन आंदोलन और मोर्चा हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में भोपाल, कानपुर, कोटा, काशीपुर, उत्तराखंड और कई अन्य राज्य और कई अन्य जगहों पर जबरदस्त आंदोलन किए गए हैं। बेंगलुरु में सुश्री शोभा करंदलाजे जी को ज्ञापन सौंपा गया। गुजरात में डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को भी पत्र दिया गया। दोनों जगहों पर जवाब आया कि आपका काम मिशन मोड में चल रहा है, ईपीएफओ का मूल्यांकन जारी है। यहाँ तक कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने खुद साफ किया कि अभी तक ईपीएफओ का मूल्यांकन जो है चल ही रहा है। सरकार का कहना है कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति एक बड़ा चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद संसद से लेकर सड़कों तक, मंचों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक यह आवाज़ जो है लगातार उठ रही है कि देश के बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन बढ़ाना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, सरकार यह तो मानती है कि बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि यह विचार कितने सालों तक चलता रहेगा। सब कुछ जानते हुए भी सरकार जो है सारी सच्चाई सामने नहीं रखती है। सरकार आज तक खुलकर यह बताने की स्थिति में नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ेगी या नहीं, और फिर बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी। सरकार की तरफ से एनएससी को, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कमेटी को संकेत मिल रहे हैं जनवरी के महीने में बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज तक न तो संसद में साफ जवाब दिया गया है, न किसी सार्वजनिक मंच से कुछ साफ किया गया है। लेकिन जिस तरह
से हाल ही के दिनों में सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत तेज हुई है, उससे सकारात्मक संकेत जरूर मिल रहे हैं। अगर सरकार 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा इस मांग को मान लेती है तो दोस्तों यह सिर्फ पैसों की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि यह बुजुर्ग के सम्मान की बढ़ोतरी होगी, उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान की जीत होगी। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनधारी आज भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार उनकी पीड़ा को समझेगी। और दोस्तों, जब अहम बात यह समझ सामने आ रही है कि सिर्फ अफवाह नहीं है, सरकार के सूत्रों से निकल करके जो है खबर बाहर आ रही है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। यह सब यही बता रहे हैं कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को बजट तक खींचना चाहती है, क्योंकि जो बजट है उसका प्रावधान किया जा सके, पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ जो है वो किया जा सके, और उसी समय तक ईपीएफओ का मूल्यांकन रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। फिर सरकार के पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आज भी सारे बुजुर्ग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 7,500 प्लस टीए मेडिकल की मांग सरकार को माननी पड़ेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जनवरी में एनएससी से जो है बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। सभी मंत्रालयों से दोस्तों इस प्रकार की खबर आ सकती है, संकेत मिल रहे हैं। और दोस्तों, मैं एक बात पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आज तक उन्होंने जो कहा है वो पूरा करके दिखाया है। वह झूठ नहीं बोलते। हाँ, कभी कभी बात को घुमा जरूर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने लिखित में कुछ दिया है तो यह तय है कि पेंशन बढ़ोतरी जरूर होगी। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि ये काम जो होगा वो कब तक होगा, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम भी खोज रहे हैं। इधर ईपीएफओ का कहना है कि यूपीएस के लिए एलिजिबिलिटी मेंबर्स को ईपीएस कंट्रीब्यूशन में गलत रेमिटेंस और तकनीकी कमियों के कारण सेवा देने में दिक्कत आ रही है। कई मामलों में एम्प्लॉयर द्वारा ईपीएस के सही कंट्रीब्यूशन नहीं भेजा गया, जिससे पेंशनधारियों को परेशानी हुई। इसी को सुधारने के लिए ईपीएफओ ने सभी फील्ड ऑफिसर को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि एक आधारित पत्र के जरिए कहा गया है कि सभी फील्ड ऑफिस एक समान प्रक्रिया का पालन करेंगे। दोस्तों, अब सब कुछ तैयार है, दिशा निर्देश तैयार है, मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, बजट का इंतजार है। बस यही एक चीज बाकी है, सरकार की अंतिम फैसला। देरी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को बजट से जोड़ना चाहती है। जैसे ईपीएफओ की मूल्यांकन रिपोर्ट आ सकती है और बजट में प्रावधान हो जाएगा। श्रम मंत्रालय के लिए पेंशन बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं बचेगी। आप निश्चित रहिए दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी अवश्य होगी। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा। अब तक सरकारी सूत्रों से जो भी जानकारी सामने आई है वो अधिकांश सत्य साबित हुई है, इसीलिए यह बात भी है कि सत्य साबित दोस्तों जरूर होगी। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द बढ़े, सम्मानजनक पेंशन जो आपका हक है वो आपको मिले। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी पेंशनधारियों को।